गनोजी शिर्के, क्या यही वो गद्दार था या फिर इन पे झूठा आरोप लगा के इतिहास हमसे कुछ छुपा रहा है? क्या छावा मूवी के डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर ने कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव लिबर्टी का इस्तेमाल करके क्या दुनिया के सामने झूठा इतिहास परोसा है? तो हाँ, आज के शिर्के वंशजों का कहना है कि छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास उतना ही झूठा है जितनी झूठी सोनपरियों की कहानियाँ होती हैं। वैसे इस छावा मूवी की कहानी शिवाजी सावंत की लिखी हुई छावा कादम्बरी से ली गई है। वैसे कादम्बरी का मतलब होता है फिक्शनल, काल्पनिक, मनगढ़ंत। अब सवाल यह है कि शिवाजी सावंत की लिखी हुई कादम्बरी में कितनी सच्चाई है। तो फिर चलो दूध का दूध और पानी का नींबू शरबत बनाने से पहले इस कादम्बरी या फिर छावा मूवी की कहानी को समझते हैं। 3 अप्रैल सन 1680 यही वो खुशी का दिन था जब छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ। खुशी का दिन था उन मुगलों के लिए, नाचने का दिन था उन मुगलों के लिए, एक जश्न का दिन था उन मुगलों के लिए। लेकिन उससे मुगल सल्तनत का बादशाह अपने दुश्मन शिवा की मौत की खबर सुन के दुखी हुआ था। वो था औरंगजेब। उसे खुशी थी शिवा के गुजरने की, लेकिन दुख था कि अब शिवा जैसा दुश्मन मिलेगा कहाँ। लेकिन औरंगजेब की वो भी इच्छा जल्द ही पूरी हुई। उसको एक ऐसा दुश्मन मिला जिसने औरंगजेब की रातों की नींद उड़ा दी, उसका चैन, उसका सुकून छीन लिया। वो उसी शेर का छावा था जिसका पूरा नाम संभाजी राजे भोसले था, मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति। हार मानना जिसके खून में नहीं था, जिसको हराने के लिए औरंगजेब लाखों की तादाद में मुगल सैनिकों को घोड़े हाथी देकर दक्कन की तरफ भेजता। मुगल सैनिक जाते तो घोड़े पर, लेकिन आते थे 4 कंधों पर। छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब को ऐसा बर्बाद किया कि उसने गुस्से में आकर अपना मुगल सल्तनत का ताज उतार कर फेंक दिया था। और उसने कसम खाई थी कि जब तक वो संभाजी महाराज को पकड़ नहीं लेता, वो मुगल सल्तनत का ताज अपने सर पर नहीं पहनेगा। उसका वो सपना सपना ही रहता। अगर छत्रपति संभाजी महाराज को अपनों ने धोखा न दिया होता, न थैनोस की चुटकी से, न कटप्पा की तलवार से। अब हमें डर लगता है तो बस अपनी बहनोई से। जी हाँ, बहनोई। संभाजी महाराज के पत्नी के भाई गनोजी शिर्के। गनोजी शिर्के संभाजी महाराज से वतनदारी यानी कि जागीर और विशेष अधिकार मांग रहे थे, लेकिन संभाजी महाराज ने उन्हें साफ इनकार कर दिया था। उसी का बदला लेने गनोजी शिर्के ने मुगलों के साथ मिलकर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचाकर उनको पकड़वा दिया था। जब संभाजी महाराज को मुगल सल्तनत के बादशाह औरंगजेब ने कैद किया, पहले तो उन्हें मेंटली टॉर्चर करना शुरू किया। उन्हें जोकरों के कपड़े पहनाकर ऊँटों पे बांधकर पूरे राज्य में घुमाया गया। लोगों को उन पर पत्थर मारने के लिए उकसाया गया। लोगों ने उन पर पत्थर, कीचड़, गोबर फेंका, यहाँ तक कि उन पर पेशाब भी करने के लिए कहा गया। लेकिन संभाजी महाराज और कवि कलश जगदम्बा का नाम लेते रहे और अपने स्वाभिमान को बनाए रखा। जब उन्हें औरंगजेब के दरबार में पेश किया गया, औरंगजेब ने संभाजी के सामने 3 शर्तें रखी। पहली कि संभाजी औरंगजेब को बादशाह मान ले, दूसरी मराठाओं का सारा खजाना मुगलों के हवाले करे, और तीसरी संभाजी अपने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम का स्वीकार करे। लेकिन इस पर संभाजी महाराज का जवाब कुछ इस तरह था, धर्म मतलब आस्था, और आस्था बदली नहीं जाती औरंगजेब। संभाजी 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, मगर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। फिर क्या, ये सुन के औरंगजेब और तिल मिला उठा। जहाँ टॉर्चर की सारी सीमाएं खत्म होती हैं, अब वहाँ से संभाजी महाराज को फिजिकली टॉर्चर करना शुरू किया। एक एक करके उनके नाखून निकाले गए, चाकू से उनकी स्किन निकाली गई, उनके घाव पर नमक डाला गया, आँखों में मिर्ची डाली गई, लोहे की सलियों को गर्म करके उनके आँखों में घुसाकर उनको अंधा कर दिया, उनकी उंगलियां काट दी गई, हाथ पैर तोड़ दिए गए, यहाँ तक कि उनकी जुबान भी काट दी गई। शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं बचा था जिससे खून ना निकलता हो। 40 दिनों तक परम यातना देने के बाद संभाजी महाराज का सिर भी काट दिया गया। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर तुलापुर के भीमा नदी में फेंक दिए गए। संभाजी महाराज ने अपने प्राण देकर भी अपने धर्म, स्वाभिमान और मराठा साम्राज्य के सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। अंत में औरंगजेब कहता रहा, सचमुच छावा था छावा शेर का। हमने आंखें निकाल दी उसकी, लेकिन आंखें नहीं झुकी हमारे सामने। हमने जुबान काट दी उसकी, लेकिन उसके जुबान से नहीं मांगे उसने रहम के दौलत। हमने हाथ काट दिए उसके, लेकिन नहीं फैलाए उसने हाथ हमारे सामने। हमने पाँव काट दिए उसके, लेकिन नहीं घुटने टेके उसने हमारे सामने। हमने गर्दन काट दी उसकी, लेकिन नहीं झुकी गर्दन हमारे सामने। सचमुच छावा था छावा शेर का। औरंगजेब ने उनके शरीर को तो तोड़ दिया था, लेकिन उनके जज्बे को वो कभी तोड़ ना पाया। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी, परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। अब ज्यादातर लोग छत्रपति संभाजी महाराज के इसी इतिहास को जानते होंगे, लेकिन
उनका इतिहास इतना भी आसान नहीं है। उनकी जीवनी को कई लेखकों ने अपने अपने तरीके से इतिहास को दिखाया है। अगर आप स्वतंत्र वीर सावरकर की लिखी हुई हिंदू पद पादशाही किताब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा इस किताब में छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कितनी ज्यादा आपत्तिजनक बातें लिखी हैं। जैसे कि संभाजी महाराज एक अय्याश किस्म के राजा थे। वो नशे में डूबे रहते थे। महिलाओं के साथ उनका व्यवहार बहुत ही बुरा था। अब यहाँ कौन सच्चा था और कौन झूठा, कौन हीरो था और कौन विलन, ये राज तो इतिहास के साथ ही चला गया। कहने का मतलब इतना है कि अगर यहाँ कुछ औरंगजेब को विलन कहने वाले लोग हैं तो उसे औरंगजेब को महान बताने वाले भी कुछ लोग हैं। उसी तरह यहाँ छत्रपति संभाजी महाराज को हीरो कहने वाले भी कुछ लोग हैं और उसी संभाजी के चरित्र के ऊपर उंगली उठाने वाले भी कुछ लोग हैं। देखो बात सीधी से है, अगर दो राजाओं के बीच युद्ध होगा तो उन दोनों में से किसी एक को तो मरना ही होगा। यही तो युद्ध का नियम है। वैसे मरता तो हर कोई है, कोई कुत्ते की मौत तो कोई गधे की मौत, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं मरते, वो अमर बन जाते हैं और उन्हें युगों युगों तक अमर रखने की जिम्मेदारी हम जैसे गधों की होती है और ये जिम्मेदारी हम पूरी शिद्दत से निभाते हैं। फिर चाहे रावण का पुतला जला के बुराई को जिंदा रखना हो या फिर गांधी जयंती मना के अहिंसा को जिंदा रखना हो। बात ऐसे है कि कोई भी इंसान माँ के पेट से विलन बन के पैदा नहीं होता। किसी विलन ने कहा है कि सबके अंदर एक मॉन्स्टर होता है, बस उसे बाहर आने की देरी होती है। अगर इस कलयुग के राम हम हैं तो रावण भी हम ही हैं। इसीलिए किसी को अच्छा या बुरा बोलने से पहले आप जरा अपने खुद के चरित्र के अंदर झांक कर देखो। क्या पता गनौजी सिरके से भी ज्यादा कमीने हम खुद हों। हीरोज का काम है इंसानियत को बचाना और विलन्स का काम इंसानियत के कह के लेना। यहाँ गनौजी औरंगजेब ने अपना विलन वाला काम पूरी ईमानदारी से निभाया है और छत्रपति संभाजी महाराज ने हीरो वाला काम यानी कि अपने धर्म को, स्वराज्य को, इंसानियत को बचाने का काम किया है। यहाँ हमें ना ही बुरे लोगों से इंस्पायर होना है और ना ही अच्छे लोगों से। इतिहास को आप इतिहास की तरह ही देखो, उसे दोबारा दोहराने की कोशिश कभी ना करो, क्योंकि हमारे अंदर का संभाजी बस 4 दिन के लिए ही जागेगा। फिर वही कुत्तों वाली जिंदगी, खाने की तलाश में भटकना, कुछ मिला तो खा लेना वरना भूखे पेट ही सो जाना। मैं मानता हूँ मैं ये जो बोल रहा हूँ उसका कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन जरा आप अपने आप से पूछो, आप शिवाजी, संभाजी, गांधी जी इनके आदर्श को आप अपनी रियल लाइफ में कितना फॉलो करते हो? अगर आप इनके बताए हुए रास्ते को सही में फॉलो करते हो तो आप अपने माथे पर लिखो कि मैं इस देश का एक अच्छा नागरिक हूँ, और अगर आप गलत रास्ते पर हो तो यहाँ आपका ही फर्ज बनता है कि आप अपने माथे पर चुतिया लिखो। साले तू